हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम हमारे 10th क्लास का 3.5 नंबर का चैप्टर द अल्केमी ऑफ नेचर लेकर आए हैं। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अल्केमी कहते हैं करिश्मा, कीमियागरी या वंडर, इसमें कहेंगे करिश्मा, अजायबात, कुदरत के अजायबात या कुदरत के करिश्मे, अल्केमी ऑफ नेचर। चलिए चिट चैट देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास को 5 ग्रुप में डिवाइड करके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना है। जैसे सीड रिजर्मिनेट फ्रॉम अनदर सीड, एक बीज जो है वो दूसरे बीज को रिजनरेट करता है ना। तो जाहिर सी बात है कि रिन्यूअल होता है इसमें, यानी एक जैसे आम का एक झाड़ पेरने से उसके अंदर भी एक बीज निकलता है। उसके बाद है प्लांट्स एंड फ्लावर्स विल्ट एंड बिकम वन विद द अर्थ। जो प्लांट और फ्लावर वो विल्ट होते हैं, मुरझा जाते हैं और ज़मीन में वो मिल जाते हैं। तो इसमें लॉस ऑफ रिजिडिटी, यानी सॉइल जो है ड्राई होती है। तीसरा है कैक्टी थ्राइव इन द डेजर्ट रीजन। नागफनी, कैक्टस के जितने झाड़ होते हैं वो डेजर्ट रीजन में ज़्यादा उगते हैं क्योंकि उनको पानी की कमी हो, उनको पानी कम चाहिए। उसके बाद है बेयर नेचर टर्न्स ग्रीन इन स्प्रिंग। तो टेम्परेचर वार्म होता है स्प्रिंग में और इकोसिस्टम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और थर्ड है कार्टर पिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई, कि एक मैकेनिज़्म है ये नेचर का कि एक कार्टर पिलर जो है बटरफ्लाई में टर्न हो जाता है। एक लार्वा जो है एक तितली बन जाता है। हाँ, वो खुद के डाइजेस्ट को एंजाइम करता है, इसलिए वो लार्वा बन जाता है। उसके बाद रोल ऑफ नेचर हमको देखना है कि रोल ऑफ नेचर और नेचर द बेस्ट टीचर। तो नेचर हमें क्या क्या सिखाता है, रोल ऑफ नेचर। जैसे नेचर सूथ करता है, नर्चर करता है, हमारी परवरिश करता है, कमांड करता है, फुलफिल करता है हमारी नीड्स को, हमको मोटिवेट करता है, हमको रिलैक्स करता है और हमारी स्पिरिट को इन्हांस करता है, हमारे जज्बे को बढ़ाता है। इसीलिए नेचर को क्या कहा जाता है, बेस्ट टीचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके रीजंस हैं। यहाँ पे वेब डायग्राम आपको दिख रहा है, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे आपको नेचर टीचेस, नर्चर्स, सूथ करता है, विस्पर करता है, फुलफिल करता है, इंस्पायर, मोटिवेट करता है, कमांड करता है। ये सारी चीज़ें जो है कुदरत की हमारे लिए होती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स। नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, डिस्कस विथ योर फ्रेंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम। एक जैसे क्या हम इन चीज़ों से क्या सीखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बी है, एक शहद की मक्खी है, उससे हम क्या सीखते हैं, उससे टीम वर्क सीखते हैं, उससे हार्ड वर्क सीखते हैं, है ना। टीम वर्क है, हार्ड वर्क है, स्टैमिना है, एंड्योरेंस है, परसेवरेंस है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। उसके बाद ईगल, ईगल से हम क्या सीखते हैं, उसका विज़न बहुत स्ट्रांग होता है, देखने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दूर का देखती है, फोर साइटेडनेस उसमें होता है। एक क्रीपर होता है, बेल जो होती है, इसमें परसेवरेंस होती है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव द टारगेट, और पेशेंस होता है, सब्र होता है ना। जैसे दीवारों वगैरह पे जो बेल चढ़ती है। रिवर जो होती है वो रिवर में फ्लो के साथ जाने का, पानी के साथ बहने का एक जज्बा होता है और वो बहुत सारे मसाइल का सामना करती है, क्लाइमेटी को फेस करती है और उसमें जो है एक कंटिन्यूटी होती है ना। रेनफॉल के जहाँ बात करें हम, तो रेनफॉल जो है वो डेडिकेशन को बताता है ना, डिवोशन और डेडिकेशन को, कितनी मूसलाधार तरीके से वो एक के बाद एक डेडिकेट अपने आप को करता है। जहाँ तक सवाल है सन का, तो सन हमको लाइट देता है, एनर्जी देता है और हमारी लाइफ को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए आ जाइए मेन चैप्टर पे, यहाँ पे हमको चैप्टर स्टार्ट करना है। विलियम ब्लेक के कुछ कपलेट्स यहाँ पर हैं। To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour। विलियम ब्लैक कहते हैं
कि वर्ल्ड को हमने सिर्फ ग्रेन में नहीं बल्कि सैंड में भी देखना चाहिए, यानी हर चीज़ में हमको कुदरत का नज़ारा यहाँ पे मिलता है जो इन्फिनिटी और इटर्निटी लाफानियत को बताता है। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाइए, यहाँ से मेन पैसेज स्टार्ट होता है। वी हम इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज ए वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग आवर वेलबींग। हमारी अक्ल हमको कहती है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जो है मुड़ते हैं, और नेचर हमको रिलैक्स और इन्हांस होने और वेलबींग सुकून दिलाने का, आराम फरमाने का एक ज़रिया है। हाँ, नेचर सूथ एंड नर्चर, नेचर हमारी नर्चर करती है, परवरिश करती है, सूथ करती है, हमारी खुशामद करती है कुदरत। नेचर फुलफिल, नेचर हमारी ज़रूरियात को पूरा करती है माशाल्लाह। और नेचर विस्पर, नेचर हमारी हमसे बात करती है ना, मोटिवेट करती है, हमको तहरीक देती है, इंस्पायर करती है। एंड कुदरत और क्या करती है, कमांड, और हमें समटाइम क्या करती है, हुक्म भी देती है। हाँ, निसर्ग, नेचर। आर यू लिसनिंग, क्या तुम लोग सुन रहे हो? व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन ए कंप्लीट अफ। हाँ, कहती है जब मैं सुनती हूँ, नेचर कहती है, तो मेरे दिल में उसके लिए ताज्जुब के साथ साथ इज्जत भी बढ़ जाती है। अब कहते हैं फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विथ वंडर, कि ताज्जुब के साथ साथ इज्जत भी बढ़ती है। आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो? वी हैव ए हिबिस्कस प्लांट। पहली एग्जाम्पल, इस चैप्टर में काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। जासवंत के फूल की एग्जाम्पल दी गई है कि हमारे घर में हिबिस्कस प्लांट होता है इन आवर गार्डन में। एवरी फोर्टनाइट, हर फोर्टनाइट में जो है हर 15 दिन में, फोर्टनाइट 15 दिन में फ्लावर, उस पर एक फ्लावर ब्लूम होता है, उस पर एक फूल खिलता है। वो फ्लावर की क्वालिटी होती है कि वो बड़ा होता है, बिग होता है, ब्राइट होता है, चमकदार होता है, टेंडर होता है और नाजुक होता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स, पूरा दिन वो मुस्कुराता है विद द सन, सूरज की रोशनी में। एंड डांसेज विद द विंड, और हवा के झोंकों के साथ डांस करता है, झूमता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, बट एज एन इवनिंग अप्रोचेस, जैसी वो शाम होती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, तो वो मुरझाने लगता है, विल्टिंग होने लगता है वो हिबिस्कस का फूल। और द मॉर्निंग आफ्टर, उसके बाद की सुबह, दूसरी सुबह में इट विथर्स, वो पूरा ड्राई अप हो जाता है, पूरा सूख जाता है कंप्लीटली। एंड बाय इवनिंग, और शाम होते आते इट फॉल्स, वो गिर जाता है ज़मीन पर। एंड बिकेम्स वन विद द अर्थ अगेन, और शाम होने तक पौधे से अलग हो जाता है और ज़मीन में, मिट्टी में मिल जाता है। तो एक दिन की उसकी ज़िंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वो एक दिन की ज़िंदगी में कितने प्यारे प्यारे काम करता है ना। स्माइल भी करता है सन के साथ, विंड के साथ डांस भी करता है ना, और टेंडर भी होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से लाइफ गुजारता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर ए डे, ये फूल की ज़िंदगी सिर्फ एक ही दिन की होती है। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी स्प्लेंडर, पूरी शान और शौकत के साथ खिलता है। वॉट इफ़ वी टू लिव्ड आवर लाइफ, क्या हो अगर हम भी इस फूल की तरह हमारी इस छोटी सी ज़िंदगी का क्या लें, हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, हम भी हमारी छोटी सी ज़िंदगी का अगर पूरा मज़ा लें, तो हम भी उस फूल की तरह, उस फूल से सबक सीख सकते हैं और उस तरह से बन सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर में हिबिस्कस प्लांट का दिया गया है, जो एक दिन की लाइफ पाता है, लेकिन सूरज के साथ मुस्कुराता है, हवा के साथ झूमता है, और दूसरे दिन वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मतलब यह है कि छोटी सी लाइफ को भी वो बहुत इंजॉय करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे रॉक और वाटर की, चट्टान और पानी की। दोनों अपोजिट होते हैं, चट्टान हार्ड होती है, पानी सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी पानी चट्टान पर कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे असर डालता है, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। वी वेंट टू ए रॉकी बीच, हम साहिल समंदर पर पत्थर से घिरे हुए एक बीच पर गए, एक साहिल समंदर पर बीच पर गए जो पत्थर थे जहाँ पे। एंड सॉ, क्या देखा, द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन, कि वहाँ पर बहुत बड़ा शाहाना एक समंदर है। एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड, और चारों तरफ से उसकी पहाड़ियाँ हैं। कार्व्ड, बहुत ही तराशी हुई, स्कल्प्ड, उसमें
है यानी पानी तराशा हुआ, नक्काशी। एक्चुअली देखा जाए तो पानी कैसे पत्थर को तराशेगा? वाटर इज सो जेंटल, पानी तो बहुत नर्म होता है। रॉक सो हार्ड, इसके मुकाबला पहाड़ बहुत हार्ड होते हैं, वो सख्त होते हैं। येट फिर भी एज द वाटर फ्लोज ओवर इट, पानी पर रोज 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 एवरी डे जब पहाड़ पर पानी बहता रहता है तो वो कंटिन्यूटी, वो तसलसल की वजह से, फॉर ईयर्स, सालों तसलसल की बहने की वजह से, द रॉक्स गिव इन, तो उससे क्या होता है कि वो पहाड़ों से टकराता है तो वो पहाड़ भी उसके सामने हार जाते हैं। और इट टेक्स द शेप, और वो वैसे ही शेप बना लेते हैं डेट द वाटर कमांड्स, और उनका शेप भी वैसा ही हो जाता है जैसे वाटर उनको अपनी मर्जी के मुताबिक तराशता है। तो जाहिर सी बात है कि साहिल समंदर पर पत्थरों से गिरे हुए साहिल को समंदर का पानी तराशता है। पानी बहुत हल्का होता है, पत्थर सख्त होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पानी रोज़ सालों इन पत्थरों से टकराता है और अपनी मर्जी के मुताबिक उन पत्थरों को तराशता है। ठीक इसी तरह से आवर प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल भी सो कोलोसल, हमारे मसाइल भी बड़े कोलोसल, बड़े लार्ज, बहुत बड़े बड़े होते हैं, शदीद होते हैं, लेकिन हम भी अगर हार ना माने, और वी आर सो स्मॉल येट इट इफ़ वी परसिस्ट, लेकिन हम जो है उसके आगे, मसाइल के आगे हम बहुत मामूली होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ज़िंदगी से परसिस्ट करते हैं, लड़ते रहते हैं, तो हम कामयाब हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि रॉक पर वाटर कैसे इम्पेक्ट करता है ना। हाँ, यानी स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, मुसलसल लेकिन धीरे लेकिन मुसलसल कोई काम अगर किया जाए तो उससे कामयाबी नसीब होती है। हाँ, यानी बोलने का मतलब ये है कि हमारे मसाइल जितने बड़े होते हैं उनसे बड़े हमने हल तलाश करने चाहिए। अगली एग्जाम्पल है एक दरख्त की, एक ट्री की, जो मौसम ख़िज़ा पतझड़ में पूरे पत्ते अपने गिरा देता है और ऐसा लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन बाद में जैसे ही बाहर आती है वो दरख्त फिर से हरा भरा हो जाता है, दोबारा उसमें ज़िंदगी लौट जाती है। एक मिसाल दी गई। वी सॉ ए ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, हम सर्दियों के मौसम में एक ऐसा वीरान दरख्त देखते हैं जिस पर एक भी पत्ता नहीं होता। वी थॉट, हमारे जहन में आता है, इट्स चैप्टर वॉज ओवर, हमें लगता है कि अब ये दरख्त पर कभी बाहर नहीं आएगी, ये मर गया है, इसका चैप्टर खलास हो गया है। बट 3 months पास, लेकिन जैसे ही 3 महीने गुजरते हैं, स्प्रिंग सेट्स इन, बाहर का मौसम आता है, एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन, और वो दरख्त फिर से शाहाना तौर पर हरा भरा हो जाता है। फुल ऑफ लीव्स, उस पर बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं, फ्लावर्स, फूल आ जाते हैं, बर्ड्स, परिंदे चहचहाते हैं, लाइफ, और उसमें ज़िंदगी दोबारा लौट आती है। वॉट इफ़ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, रिमेंबर दिस टू शैल पास। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि क्या हो अगर हम भी उस दरख्त की तरह अपने आप पर पूरा कन्विक्शन, पूरा यकीन रखें, कि अगर हम भी उस दरख्त की तरह अपने आप पर यकीन रखें तो मुश्किल वक्त निकल जाएगा और बेहतर वक्त आएगा। हाँ, रिमेंबर दिस टू शैल है पास, हाँ ज़रूर ये मुश्किल वक्त निकलेगा और अच्छा वक्त आएगा। तो यहाँ पर हमको ऑप्टिमिज़म की तालीम दी गई है कि किस तरह से हमने ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, मुराद किस तरह से हमने पुरउम्मीद रहना चाहिए, पुरउम्मीद रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगली एग्जाम्पल दी जा रही है। नेक्स्ट, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स, हमने चींटियों की फौज देखी। लगिंग बाय फ्लाई, जो खींच रही हैं एक मक्खी को, विच वॉज एट लीस्ट 10 times द एंड साइज, और उस मक्खी को खींच रही है जो चींटी के वज़न से 10 गुना बड़ी है, वो 10 गुना बड़े वज़न को खींच रही है। कौन? चींटी। हाँ, यानी यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी ताकत जितनी है उससे ज़्यादा, है ना, काम करिए, है ना। द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, और ये काम इसलिए होता है
कि चींटियाँ अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं, मुत्तहिद होकर काम करती हैं, है ना, और अराउंड द फ्लाई उसके आसपास जमा हो जाती हैं। मक्खी के लिफ्टेड इट, उस मक्खी को उठाते हैं, ऑन फ्रेल फीलर्स, हालांकि उनके फीलर्स यानी उनके लेग्स, उनके पैर फ्रेल होते हैं, नाजुक होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन फिर भी कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, फिर भी वो उसको खींचते 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 काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। तो ये टीम वर्क यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीम वर्क है। हाँ, उनके अंदर परसेवरेंस होता है, देयर टीम वर्क, उनका काम करने का, साथ में काम करने का जज्बा, देयर परसेवरेंस, उनका जो है लड़ने का जज्बा, उनका पैशन, उनकी ज़िद, इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा हम पर असर डालने वाली होती है। वॉट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, क्या हो अगर हम भी जो है अपने मकसद पर डटे रहें और पूरी तवज्जो के साथ काम करें और फोकस करें, तो हम भी जो है ये अपनी वजूद से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, स्पाइडर की एग्जांपल दी गई है। स्पाइडर वेब आर डेलिकेट, मकड़ी, स्पाइडर मकड़ी वेब, उसके जाले बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक होते हैं, येट वेरी स्ट्रांग, फिर भी वो बहुत मजबूत होते हैं। मकड़ी का जाला देखने में नाजुक नज़र आता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। हाँ, तो ये बताई गई है कि हर वो चीज़ जो नाजुक नज़र आए ऐसे ज़रूरी नहीं कि नाजुक हो, बल्कि मजबूत होती है। उसके बाद एग्जाम्पल दी गई है रेनबो की, धनक, कौसे क़ज़ा, है ना, कलर्स द एंटायर स्काई, धनक अपने रंग से पूरे आसमान को रंगीन कर देती है ना, तो कितनी अच्छी उसमें क्वालिटी है। ओएस्टर्स टेक इन ए ग्रेन ऑफ सेंड दे ओपन अप विथ ए पर्ल, और एक कीड़ा जो होता है ओएस्टर, वो पर्ल, रेत से मोती निकालता है ना, यानी उसमें कितनी बड़ी क्वालिटी होती है। इनन्यूमरेबल, बेशुमार स्टार्स, सितारे, शाइन, चमकते हैं, अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई, बेशुमार तारे आसमान को जगमगाते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ की क्वालिटी बताई जा रही है कि एक छोटी सी धनक अपने रंग आसमान पर बिखेर देती है ना, कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है। कीड़ा जो है कितना कितना ऑप्टिमिस्टिक होता है, कितना डिवोटेड होता है कि वो रेत से मोती निकाल लेता है, और बेशुमार तारे आसमान को जगमगा देते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स, और बादल रोज़ रोज़ नए नए शेप बदलते हैं, विथ एवरी पासिंग मोमेंट, हर लम्हा अपना शेप बदलते हैं। द विंड, और हवा, मेक्स ट्रीज डांस, हवा दरख्तों को झूमने पर मजबूर करती है, विथ अनहिंडर्ड पैशन, हाँ, और वो हवा जो है वो दरख्तों को अपने इशारों पर नचाती है, हाँ, अनहिंडर्ड, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं रहता। वाटर, और पानी, विदाउट हिंट ऑफ ईगो, पानी जो है बग़ैर किसी ईगो, बग़ैर किसी गुरूर के क्या करता है, चेंजेज इट्स फॉर्म, अपनी शक्ल बदलता रहता है, अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट ऑफ द सन, जैसा उसको सन हुक्म देता है वैसा पानी कभी भाप बनता है, कभी बर्फ़ बनता है। और विंड, और हवा भी जो है हवा के इशारे पर चलता है, कभी सूरज के इशारे पर चलता है, यानी हर एक की सुनता है। ओबीडियंस, पानी को यहाँ पे क्या बताया गया है, ओबीडियंस है ना, ओबीडियंट है, फरमाबरदार है। और व्हेन वी सी ए कैटरपिलर, और आखिरी में मिसाल दी गई है कि जब लार्वा, हम लार्वा देखते हैं, इनटू ए बटरफ्लाई, जब वो तितली बन जाता है तो कितना उसका बलिदान होता है, कितना डिवोशन होता है कि एक लार्वा अपना सब कुछ कुर्बान करके तितली बन जाता है। ये सब कुदरत के करिश्मे बयान किए जा रहे हैं इस चैप्टर में, कुदरत के अजायबात, उसकी कीमियागरी, उसके वंडर्स बयान किए जा रहे हैं, है ना, कि कुदरत कितनी कितनी अजीम है, कुदरत कितनी अजीम है, कुदरत कितनी अजीम है, कितनी महान है, कितनी ग्रेट है। हम देखते हैं कि कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है, फ्लावर टर्न इनटू ए फ्रूट, और फल फूल काय में तब्दील हो जाता है, फल में तब्दील, जैसे जाम का फूल जाम का फल बन जाता है, अनार का फूल अनार का फल बन जाता है, अनार बन जाता है ना। तो किस तरह से एक फ्लावर एक फ्रूट बन जाता है ना। तो वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर देखें तो इस तरह हम कुदरत के करिश्मे देखते हैं और उससे तजुर्बा लेते हैं। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवर सेल्फ, हाँ, जिसे हम छू लेते हैं उसे हम क्या बना देते हैं, सोना बना देते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने देखा कि रक्षा भराडिया ने जो ये चैप्टर लिखा है, इसमें बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने कुदरत के करिश्मों की बात कही है। अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने,
सबसे पहली एग्जांपल उन्होंने हिबिस्कस प्लांट की दी है, दूसरी एग्जांपल उन्होंने रॉक और वाटर की दी है, तीसरी एग्जांपल उन्होंने ग्रास की दी है, चौथी एग्जांपल उन्होंने ट्री की दी है, पांचवी एग्जांपल उन्होंने आर्मी ऑफ एंट्स की दी है, उसके बाद छठी एग्जांपल उन्होंने जो है ओएस्टर की दी है, सातवीं एग्जांपल उन्होंने क्लाउड्स की दी है, और आठवीं एग्जांपल उन्होंने ट्रीज़ की दी है, नवीं एग्जांपल उन्होंने कैटरपिलर की दी है, और उसके बाद 10वीं एग्जांपल उन्होंने फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट की दी है। यानी बहुत सारे 10-12 एग्जांपल में जो है उन्होंने इस बात को समझाया है कि किस तरह से हर जो वो है मीन्स कुदरत का हर जुज़ वो किस तरह से काम करता है। चलिए इंग्लिश वर्कशॉप पर आ जाइए। यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, गो थ्रू द नेक्स्ट टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द वेब डैट हाईलाइट द वेरियस फीचर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट, वन इज डन फॉर यू। फीचर्स ऑफ यानी हिबिस्कस प्लांट की क्या क्या खुसूसियात हैं वो हमें यहाँ पे हमको देखना है। जैसे हम लिखेंगे लीव्स इन फुल स्प्लेंडर, शान शौकत से जीता है, वन डे लाइफ, एक दिन का लाइफ होता है। दूसरा है इट स्माइल्स इन द सन एंड डांस विथ एयर, स्माइल विथ सन एंड डांस विथ एयर, ये एक उसकी खुसूसियत है। उसके बाद है ब्राइटर है ना, डेलिकेट है, ये सारे का सारा उसका फीचर्स है। ओके, नेक्स्ट चलिए, द राइटर एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट फीचर ऑफ वाटर एंड रॉक। राइटर ने यहाँ पे दो मुखालिफ खुसूसियात पानी और चट्टान की बताई हैं, है ना। अब यहाँ पे हमको देखना है वाटर और रॉक की कौन कौन सी दो मुखालिफ खुसूसियात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर जो है उसकी खुसूसियत है कि इट जेंटली फ्लोज, ये फ्लो होता है, बहता है एवरी डे एंड फॉर ईयर्स, है ना। हाँ, ये जेंटल होता है, सॉफ्ट होता है। और रॉक हार्ड होती है। हाँ, रॉक कैसी है होती है, हार्ड होती है। तो यहाँ पे इसका बताया गया है कि पानी क्या करता है और रॉक क्या करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, डू यू एग्री। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि नामुमकिन, इम्पॉसिबल को हमने इम्पॉसिबल नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि आई एम पॉसिबल पढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब कि लफ्ज़ इम्पॉसिबल खुद जाहिर करता है कि आई एम पॉसिबल, मैं मुमकिन हूँ, मुझे मुमकिन पढ़ो, नामुमकिन मत पढ़ो। क्या आप उस मफहूम से मुत्तफिक हैं? जस्टिफाई योर आंसर बाय साइटिंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड सम दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन हर्ड और समवन। यस, आई एम 100%, आई एम टोटली एग्री। इट इज़ पॉसिबल, everything is possible in the world, nothing is impossible. It is depend upon our efforts. If our efforts are positive, if we think positive, if we try our hard, if we try our best, then everything is possible for us. If we are lazy, if we are not interested, if we have no devotion, no dedication, then everything will become impossible for us. Otherwise, God has given us intelligence, God has given us presence of mind, all the things God has given us. So by the help of God's bounties we can tackle everything. So it is said that impossible is not impossible is a word found in the Fool's Dictionary. We should not read it impossible, we should read it I am possible. Okay, नेक्स्ट है, फाइंड सिनोनिम्स फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। सिनोनिम्स यानी सम्मानी अल्फाज ढूंढिए। फॉर एग्जांपल, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर और रिस्पेक्ट और फियर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अव कहते हैं, अव, AWE, अव। नेक्स्ट है, टू डायरेक्ट अथॉरिटिवली, यानी किसी को अथॉरिटी यानी हुक्म देना, कमांड, यहाँ पे आएगा कमांड, COMMAND। तीसरा है टू पियर थ्रू का मतलब है पीप, PEEP, पीप, यानी क्या करना, उसको झांक कर देखना। और डी में है लार्ज एंड इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल,
लार्ज एंड इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल का मतलब होता है मेजेस्टिक, शाहाना, मेजेस्टिक, शाहाना। और ई जो है वो इजीली ब्रोकन और डैमेज, इजीली जो चीज़ जल्दी से इजीली ब्रोकन हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम? डेलिकेट। क्या कहते हैं हम? डेलिकेट। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू प्रूव दिस मैक्सिम टू बी इनकरेक्ट? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, है ना? राइट एंड काउंटर व्यू ऑन द गिवन टॉपिक। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आप उस पर यकीन रखते हैं, इस मुहावरे पर यकीन रखते हैं कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है। मुराद ये है कि अगर दो लोग कोई काम करेंगे तो वो काम अच्छा नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पे आप टीम वर्क के हिसाब से आप इस मैक्सिम को अपोज भी कर सकते हैं कि आई थिंक दिस मैक्सिम इज़ नॉट करेक्ट नाउअडेज, बिकॉज नाउअडेज देयर इज़ ए नीड ऑफ टीम वर्क, है ना? आजकल टीम वर्क की ज़रूरत है ना? एंड 2 heads आर बेटर देन 1, 2 सर एक सर से ज़्यादा अहम होते हैं। तो डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स कैन कंस्ट्रक्ट अ गुड ऑब्जेक्ट, है ना? तो यहाँ पे आप टीम वर्क का वैल्यू बता सकते हैं। उसके बाद मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड्स ओशियन। ओशियन से कौन कौन से रिलेटेड वर्ड्स इसमें पैसेज में आए हैं? बीच आया है ना? बीच है, उसके बाद वाटर है, रेन है ना? और वहाँ पे क्या बोलते तो पर्ल है ना? ये सब आए। उसके बाद है द ऑथर हैज़ वेरी पॉजिटिवली डिस्क्राइब द डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। ऑथर ने यह बहुत ही पॉजिटिवली डिस्क्राइब किया है हर चीज़ को नेचर में, कि नेचर में क्या क्या होता है, स्पेशल फीचर क्या होता है और उससे हम क्या वैल्यू, हम क्या सीखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे वाटर है ना? वाटर फ्लो करता है ना? वाटर का स्पेशल फीचर क्या होता है? इट फ्लोज, है ना? मीन्स मूवमेंट, है ना? वाटर जो है मूवमेंट इसका है। और इसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है कि वी शुड कीप ऑन लर्निंग, हमने हमेशा सीखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वी शुड लाइफ शुड गो, वी शुड नेवर स्टॉप, है ना? हाँ। और रेनबो का स्पेशल फीचर होता है ब्यूटी एंड कलरफुलनेस, है ना? और हम उससे वैल्यू क्या सीख सकते हैं कि वी शुड बी हैप्पी एंड ऐड कलर्स टू आवर लाइफ। वी शुड बी हैप्पी एंड ऑल्सो मेक अदर्स हैप्पी। ओके, हमने खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। कैटरपिलर ये पार्ट ऑफ नेचर है, इसका स्पेशल फीचर ये होता है कि कैटरपिलर जो है वो सेक्रीफाइस करता है और कुर्बानी देता है, जिससे नया लाइफ जनरेट होता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? गुड चेंज फॉर बेटर रिजल्ट्स। इफ़ वी नीड बेटर रिजल्ट्स, अगर हम अच्छा कोई नतीजा चाहते हैं, वी शुड चेंज आवर सेल्फ, तब हमने अपने आप को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हिबिस्कस फ्लावर से हमने, जासवंत के फ्लावर से क्या सीखा? स्पेशल फीचर इसका था कि वेरी शॉर्ट लाइफ, है ना? 1 day लाइफ। तो और वैल्यू क्या लर्न किया हमने कि वी शुड एंजॉय द शॉर्ट मोमेंट्स ऑल्सो, है ना? उसके बाद रॉक का स्पेशल फीचर क्या था कि रॉक इज़ हार्ड, डोमिनेटेड। और हमने उससे वैल्यू सीखा कि बिसाइड बीइंग हार्ड एंड डोमिनेटेड, इट्स हम्बल एंड सिंपल एंड इट फॉलोज द वाटर। उसके बाद ग्रास से हमने क्या सीखा? ग्रास जो है इट्स ग्रीन होता है, एवरग्रीन होता है, बट इट इज़ सो एनर्जेटिक, ये इतना एनर्जेटिक होता है कि इट मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल, है ना? ये सीमेंट कंक्रीट में से भी निकल जाता है। उसके बाद ट्री को हमने देखा कि ट्री का स्पेशल फीचर होता है कि इट स्टैंड्स फर्मली, ये बहुत ही ताकत से खड़ा रहता है। तो इससे हमने सीखा वेट एंड पेशेंस, कि बहुत ही सब्र इसमें होता है। नेक्स्ट एंड्स होती हैं, चींटियों से हमने क्या सीखा? ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, है ना? ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन हमने सीखा। तो इसके साथ एक टीम वर्क होता है, वैल्यू जो हमने लर्न किया है वो टीम वर्क एंड परसेवरेंस। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम इससे टीम वर्क और परसेवरेंस सीखते हैं। और लास्ट में है द विंड, हवा से हम क्या सीखते हैं कि हमेशा बहते रहें, फ्लो हमारे अंदर हो और
वी शुड मेक अदर पीपल हैप्पी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अच्छा क्वेश्चन था ये, पार्ट ऑफ नेचर, स्पेशल फीचर एंड वैल्यू लर्नड। नेक्स्ट यहाँ पे है राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस। योर फ्रेंड हैज़ हिज बोर्ड एग्जाम्स, आपके फ्रेंड की बोर्ड एग्जाम्स हैं। ही स्टडीज़ फॉर 14 आवर्स अ डे, वो 14 घंटे रोज़ पढ़ रहा है। सिटिंग एट वन प्लेस, राइट ए लेटर टू हिम गिविंग हिम टिप्स टू रिलैक्स एंड बी स्ट्रेस फ्री। क्या आपका फ्रेंड जो है वो डेली बोर्ड एग्जाम के लिए 14 घंटे स्टडी कर रहा है, उसको लेटर लिखिए और उसको टिप्स दीजिए कि आप इतना ना पढ़ें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, रिलैक्स करें और स्ट्रेस फ्री रहें, जिसमें आप उसको बहुत सारी हिदायत दे सकते हैं। जैसे डियर, as you know that you are continuously studying for 14 years a day sitting at one place, but your mother is complaining that you are become bookworm, कि तुम किताबी कीड़े बन गए हो, you are neglecting your health, but remember dear, health is wealth. If you are healthy then you can appear for the exam, otherwise by sitting long hours you can get some disease, or you can become lazy, or you can become somehow we can say you cannot tackle the other problems of life. So you should relax yourself, you should be stress free, you should not sit long hours, you should sit for short hours, 2 hours in the evening, 3 hours in afternoon and 3 hours in the night, so you can cover the syllabus. So only sitting 14 hours a day at one place is not the remedy or treatment for getting success. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे आपको पर्सनल लेटर में बहुत ही इजी सेंटेंसेस डालकर आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आपका लिखने का स्टाइल कैसा है। लेटर में आपको इजी सेंटेंसेस डालना है। नेक्स्ट है, यू हैव एन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक टू बी सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का हफ़्ता आपके स्कूल में मनाया जा रहा है और आपने एक इन्वायरमेंटलिस्ट को वहाँ पे बुलाया है। जो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट आए हैं तो आप उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, है ना। तो अब इंटरव्यू जब आप लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनसे आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उस इंटरव्यू में आपको क्या क्या क्वेश्चन उनको करने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन जो एक इंटरव्यूअर करता है वही सारे क्वेश्चंस हमको उनको करना है। जैसे हाउ आर यू, व्हेन डिड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस फील्ड मीन्स environment, when did you become an environmentalist, how do you feel about environmental protection, and what are your hobbies, what are your interests, what are your future plans, how did you what did you think about Indian people, and what are your hobbies, what are your interests, who is your role model, and what are your favorite books, what are your favorite spots. सो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आप उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप उनको पूछने चाहें। सो आस्किंग क्वेश्चंस इज़ ए वेरी इजी टास्क। सवाल पूछना बहुत आसान होता है, इसलिए आप फ्रेम करिए 10 से 12 क्वेश्चन जो बहुत ईजी। 10वां क्वेश्चन है, राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। इन्वायरमेंट डे आपके यौम माहौलियात आपके स्कूल में मनाया गया, तो उसका न्यूज़ रिपोर्ट आप रुदात बनाइए, है ना, कि इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड इन माय स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल हैज़ was the chairman of the program, most of the students of my class deliver speeches on the value of environment. I as an announcer has also given and also throw the light on the topic. So environment day was observed। ऐसा करके उसको डिटेल में लिखना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है इसलिए इसको शॉर्ट में मैं बता दिया हूँ। उसके बाद स्टोरी एक डेवलप आपको करना है, सूटेबल टाइटल भी देना है, जिसका एंडिंग यहाँ पे दिया गया है, एंड सो अदिति डिसाइडेड टू प्लांट मोर ट्रीज। यानी सिर्फ एंडिंग दी गई है कि अदिति ने कुछ दरख्त लगाने का फैसला किया। तो इसका मतलब ये है कि अदिति के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उसको दरख्तों की वैल्यू आ गई है ना।
फॉर एग्ज़ाम्पल अदिति के घर में एक झाड़ था जिसको उसके फादर ने कटवा दिया कि वहाँ पर एक अदिति के लिए स्टडी का रूम बनाया जाए, बट अदिति वॉज नॉट एग्री टू कट द ट्री बिकॉज ही लव्स द ट्री, द बर्ड्स, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, द ट्विटरिंग बर्ड्स, द फ्रूट्स, द फ्लावर्स. सो अदिति गॉट नर्वस. हालांकि उसको खुश होना चाहिए था कि उसके लिए स्टडी रूम बन रहा है, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ कटिंग अ ट्री, यानी दरख्त को काट कर वो नहीं चाहती थी कि रूम बनाया जाए. इस तरह से उसको आपने अच्छे से लिखना. नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन. यहाँ पे आपको मैच द पेयर्स करना है. जेंटल का अपोजिट, यहाँ पे एंटोनिम यानी अपोजिट लिखना है ना. जेंटल का अपोजिट है हार्ड, इम्पॉसिबल का पॉसिबल, कॉलोसल यानी बहुत बड़ा, इसका स्मॉल, शॉर्ट का लॉन्ग, डिफ़िकल्ट का इजी और डेलिकेट का जो है स्ट्रॉन्ग, है ना. हाँ, डेलिकेट का स्ट्रॉन्ग, डिफ़िकल्ट का इजी, शॉर्ट का लॉन्ग और कॉलोसल का स्मॉल, इम्पॉसिबल का पॉसिबल, है ना, और जेंटल का हार्ड. ओके, यहाँ पे आपको जो है नाउन भी बताना है. जैसे स्ट्रॉन्ग का जो वर्ब है वो स्ट्रेंथन है और एडवर्ब है स्ट्रॉन्गली, और नाउन आता है स्ट्रेंथनेस या स्ट्रेंथ. इसी तरह पैशन का कोई वर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव पैशनेट होता है और एडवर्ब पैशनेटली होता है, LY. तीसरे में चेंज का नाउन चेंज ही है और एडजेक्टिव चेंजेबल है, एडवर्ब इसका नहीं होता है. इसी तरह ऑर्गेनाइज्डली का एडजेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल, वर्ब ऑर्गेनाइज और नाउन ऑर्गेनाइजेशन होता है. बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. हम आपके ऑनलाइन क्लास टीचर रहवर सर, शमीम आज़ाद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल दरियापुर से हैं. द अल्केमी ऑफ नेचर ये चैप्टर आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स आपको मिलते रहें. ओके, बहुत अच्छी स्टडी कीजिए. अल्लाह हाफिज़.